हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे रेलवे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले हम लोग समझते हैं कि दाब होता क्या है। दाब की अगर हम लोग बात करें तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है, इसका अगर एरिया ए है और इस पर कोई फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, तो यूनिट फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं दाब या प्रेशर। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। और इसका अगर हम लोग मात्रक देखें तो क्या हो जाएगा? फोर्स यहाँ पे है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूटन पर वर्ग मीटर। एक चीज और कि जो दाब हमारा होता है एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब क्या हुआ कि इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन सेकंड है, दाब का मात्रक है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये गलत है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सभी गलत है। हम लोग अभी देखे ना कि दाब क्या होता है, दाब P बराबर F बाई ए। इसका यूनिट अगर देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, दाब का एक और हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, P बराबर F अपॉन ए होता है, तो F इक्वल्स टू होता है M इंटू ए अपॉन ए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, यहाँ पे त्वरण है इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हो जाएगा किलोग्राम। अब 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। एक यूनिट ये भी हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ई, उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पारिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेयर की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बार, नॉट, जूल एंड ओम। तो अगर हम लोग पारिस्थितिकी दाब की हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी दाब का यूनिट होता है बार, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखो 1 बार जो होता है, 1 बार बराबर होता है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग, अब देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पास्कल बोल सकते हैं, पास्कल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बार बराबर 10 पावर 5 पास्कल, पास्कल, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बार इक्वल्स टू 10 पावर 5 पास्कल को पीए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1 बार के, 10 बार के और 100 बार के। तो यहाँ पे हम लोग देखें
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो 1 डाइन जो होता है, अगर 1 डाइन की हम लोग बात करें, 1 डाइन, डाइन क्या होता है? बल का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है। और 1 डाइन को हम लोग लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10 पावर -6 किलोग्राम, ठीक है। या 1 बार, और 1 बार को हमें पता है 1 बार किसके बराबर होता है? 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखें तो 1 बार हो गया 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.02 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखिए कट जाएगा इससे, तो 1 बार हो जाएगा 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 बार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल का मतलब क्या होता है? जैसे समझो कि कोई यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, तो और इसका एरिया अगर हम मान लेते हैं ए है, तो इस सरफेस पे अगर हम लोग कोई फोर्स सपोज करो एफ लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। तो जब यह फोर्स एफ इस सरफेस पे लग रहा है, तो यह सरफेस भी इस पर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर किसी सरफेस द्वारा लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, यानी कि प्रतिबल हमारा हो जाएगा एफ अपॉन ए। इसका तो मात्रक होगा ही, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक हमारा होगा न्यूटन, पता है हमको। और विकृति, देखो विकृति का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई लेंथ का रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ एल है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं, इधर खींचते हैं, और इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, एल प्लस डेल्टा एल हो जाता है। तो इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल। तो लंबाई में परिवर्तन, या बोल सकते हैं कि विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, अनुपात को हम लोग बोलते हैं विकृति। तो देखो ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई है, तो दोनों का यूनिट सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यह कि बीमा रहित राशि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? हाँ, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो वन बैरल बराबर होता है 159 लीटर के, ठीक है। जब तेल का ज़्यादा अमाउंट को मेजर किया जाता है तो हम लोग बैरल में ही मेजर करते हैं। तो 1 बैरल हमारा हो जाएगा 159 लीटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मेमीटर। तो देखो माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर अगर हम लोग बोले तो 1 माइक्रोमीटर होता है 10 पावर -6 मीटर, ठीक। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर में होता है 10 पावर -9 मीटर। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है हमारा 10 पावर -10 मीटर। और 1 फर्मीमीटर, एफएम इसको बोलते हैं, फर्मीमीटर में होता है 10 पावर -15 मीटर। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो न्यूनतम इकाई है इन चारों ऑप्शन में 1 फर्मीमीटर है, यानी कि फर्मीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। बताइए। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी।
क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है? जैसे कि हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है और उसी ओजोन लेयर में जब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ओजोन लेयर पतला हो रहा है या छेद हो रहा है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, जब ओजोन लेयर डैमेज होगा तो जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है सीधे हमारे पास आएगी और उससे स्किन कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि ओजोन परत की मोटाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? उसको डाप्सन में मेजर करते हैं। डाप्सन, ओजोन परत की मोटाई को मेजर किया जाता है डाप्सन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, सूर्य के मापने में। तो करेक्ट आंसर है सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी, विकिरण। तो ओजोन सांद्रता को मापा जाता है। ठीक, ओजोन सांद्रता। अब ओजोन सांद्रता से क्या मतलब है, हम लोग अभी देखे हैं कि इसका डाप्सन इसका यूनिट है ना, डाप्सन ओजोन सांद्रता को मापने का मात्रक है। तो अगर एक डाप्सन की हम लोग बात करें तो 1 DU डाप्सन यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु, ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। यानी कि एक डी का मान कितना होता है कि ओजोन लेयर में 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु पर मीटर स्क्वायर रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डाप्सन। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।